जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारी सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं विक्रम बेताल की बहुत सुंदर एक कहानी, पिंड किसको देना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं बकरोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान ना थी। उसी समय एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के बस होकर उसकी बात मान ली और धनवती का विवाह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे सर्पियां गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर सर्पियां निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मनस स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उसे 500 रुपया मांगती थी। वह कहां से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस स्वामी ने कहा कि मुझे 500 रुपया मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूं। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस स्वामी को 500 रुपया दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 रुपया के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रख आओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभा रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभा तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभा ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। चंद्रप्रभा ने ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उसने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस स्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक कहानी सुनाई। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे वीडियो आप लोग सुनते रहें, पाते रहें। और आप लोगों से आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।